नमस्कार। डॉक्टर महिपाल आयुर्वेदा एंड हेल्थ केयर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में एक राहत भरी खबर जो कि लंबे समय में चर्चा में 2G ड्रग्स को आज हमारे देश की DCGI ने मंजूरी दे दी है और इसको हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने प्रातः आज दिनांक 17 मई 2021 को लॉन्च किया है। इस ड्रग की क्या खासियत है और क्यों ये एक संजीवनी उभर कर आई है, तो जानिए आज की इस वीडियो में। 2G ड्रग्स को हमारे देश की DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। जो कोरोना है सन 2020 में हमारे देश में आ चुका था और ऐसे में DRDO ने दावा किया था कि हम सबसे पहले एंटी कोविड ड्रग बनाएंगे और उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर इस पर प्रयास तेजी से कर दिए थे। उन्होंने अपनी साइंटिस्ट टीम के साथ इसके ऊपर चर्चा की और साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तो साइंटिस्टों ने 2G ड्रग्स 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को उन्होंने मॉलिक्यूल को लिया और इस सारस CoV-2 के अगेंस्ट कितना कार्य करता है इसके ऊपर उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक लंबे समय के बाद उन्होंने के सामने एक रिजल्ट सामने आया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कोविड को काफ़ी हद तक उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकता है। इसी रिजल्ट के आधार पर उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ हैदराबाद में जो कि है उसके साथ मिलकर उन्होंने इस बात पर चर्चा की और उन्होंने अपने फेज़ 2 के ट्रायल को स्टार्ट कर दिया और इसमें लगभग उन्होंने 110 मरीजों का चयन किया और उसके ऊपर ट्रायल करने के बाद उनको ये निष्कर्ष निकला और ये निष्कर्ष उनको लगभग मई 2020 से 2020 अक्टूबर तक ये रिजल्ट उनके सामने आ गए और काफ़ी संतोषजनक रिजल्ट रहे थे और उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम मिले थे। तब ऐसे में उन्होंने अपना थर्ड ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया था। थर्ड ट्रायल उन्होंने दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक किया और उसमें भी उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे। हालांकि ये जो 2G ड्रग्स है ये कोविड के लिए नहीं बनाई गई थी, ये स्पेशली कैंसर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने जब कोविड के लिए इस्तेमाल किया तब इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। DCGI ने के सामने उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और DCGI ने इसके ऊपर विचार किया और आखिरकार हमारे देश में इसको लॉन्च कर दिया। अब ये लॉन्च जो है वो सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे किया गया, इसको आम तौर पर नहीं किया गया है और आम तौर से इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स है ये केवल कोविड को लगाम देने के लिए की गई है और ऐसा नहीं है कि इस ड्रग्स को अगर कोविड के माइल्ड सिम्टम यानी छोटे हल्के फुल्के छोटे मोटे लक्षण दिखाई देने पर दे दे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस ड्रग्स को केवल और केवल सीवियर सिम्टम दिखाई देने पर यूज किया जाता है। और इस ड्रग्स की खास बात क्या है? इस ड्रग्स की खास बात एक ये है कि इसको चूर्ण के रूप में यानी पाउडर के फॉर्म में ये मिलती है और इसको पानी के साथ मिलाकर भी पिया जा सकता है। और जैसे कि पहले की जो ड्रग्स होती थी जैसे रेमडेसिविर, उसको इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता था। और इसके अंदर ऐसी खास बात क्या है कि ये जो ड्रग्स एक संजीवनी उभर कर आई है, तो इस ड्रग्स के अंदर खास बात यह है कि ये जो ड्रग्स है ये ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है। ऑक्सीजन कौन सी? जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन यानी पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है उसकी डिपेंडेंसी को ये कम करती है। इसके अलावा कोई भी ड्रग्स बनाते हैं तो उसके ऊपर एजेड इश्यू रहता है, तो इस ड्रग्स का एक अच्छी बात ये भी है कि ये 60 से 65 एज के ऊपर वाले व्यक्तियों के ऊपर भी काफ़ी असरदार है और उनको भी तेज़ी से रिकवर होने में मदद करती है। और एक इस ड्रग्स की काफ़ी अच्छी बात यह है कि इसको पाउडर के फॉर्म में लेने के कारण इसको ईजिली लिया जा सकता है और इसके लिए कोई अलग से साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ड्रग्स ईजिली प्रोडक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इस ड्रग्स को हमारे जो DCGI है उसने मंजूरी दे दी है और इस ड्रग्स की डोज अभी 10,000 डोज ही तैयार हुई है। इसके अलावा अगली जो डोज है वो हमारे देश के में लगभग 1.5 महीने में तैयार होकर आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए। धन्यवाद।